ट्रिप। लोग कहते हैं लद्दाख जाने के लिए एक एडवेंचर बाइक होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ सिर्फ एक जिद होनी चाहिए। देहरादून से लद्दाख एक छोटी सी स्कूटी पे। मुझे लगा ये एक सिंपल सी सोलो राइड होगी, पर ये सफर ने मुझे सब्र करना सिखा दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी शुरू हो गया मेरी जर्नी। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ राजपुर रोड, दिलाराम चौक के पास पहुंचने वाला हूँ। और अभी के बज रहे हैं 6:02। आज का डेस्टिनेशन रहेगा हमारा मनाली। वैसे गूगल मैप में दिखा रहा है 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। आई होप सो 3:30 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरीके से स्कूटी चलेगा आई थिंक इसमें इतना स्पीड नहीं है, तो दिस गोना बी वेरी बिट डिफिकल्ट, क्योंकि स्कूटी स्लो चलता है थोड़ा बहुत, तो उसी के हिसाब से चलेंगे और रेस्ट लेते लेते। दिस इज क्लॉक टावर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग इन देहरादून। अब यहाँ से हमें लेना है राइट, यहाँ से सीधा जाएंगे बल्लीपुर चौक, फिर प्रेम नगर, फिर प्रेम नगर से बार बार हाईवे निकाल लेंगे। लद्दाख मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि लद्दाख मेरे पापा जो है वहीं पे वो बड़े हुए हैं, तो इसलिए लद्दाख मेरे लिए एक तरीके से बहुत स्पेशल है। एज माई फादर्स होम टाउन वहीं पे है। चलिए चलते हैं। पीछे से ट्रक आ रहा है, वो भी देखते रहना है मुझे। हर चीज़ देख देख के जा रहे हैं। और आई थिंक मैं एक बार बैग चेक कर लेता हूँ अपना, क्योंकि देखिए वाइट आ रहा है। वैसे मैं कॉन्डोर 2 अब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे देखिए ओके इट्स फाइन। देखिए ये लूज हो गया, तभी मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ें चेक करते रहना पड़ता है राइड के समय। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मेरे टायर के नीचे आ जाता तो फिर इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो इट्स बेटर टू चेक इट अगेन एंड अगेन। बस चलते, ये है हमारा एफआरआई के साइट। अभी मैं सेलाकुई से आगे निकल चुका हूँ। When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था, बारिश। लेकिन पहाड़ों का तो अपना ही कसूर है। मनाली पहुंचने से पहले कुछ ऐसी तेज बारिश हुई जिसमें मेरा फ़ोन ही खराब हो गया। मनाली पहुंचते ही मैं मार्केट भागता हूँ अपना फ़ोन सही करवाने, और फिर थका हुआ होटल में लौटता हूँ। उस रात जब मेरे गोप्रो में थोड़ा सा चार्ज हुआ तो मैं कैमरे के सामने बैठ। सो गाइस, अभी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। फ़ोन ख़राब हुआ, पहली बात फ़ोन ख़राब हुआ, होटल का रास्ता भूल गया। मैं बोला भयंकर ये क्या हो रहा है। देखिए फ़ोन आगे मैं बारिश में चला रहा था, तो इसलिए मेरा लेंस हल्का सा क्रैक था, तो उसके अंदर से मॉइस्चर चली गया। तो गलती तो मेरी वैसे देखो, तो अभी उसने सुखा के फ़ोन कर तो लिया, बट बहुत महंगा लिया, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं था। और एक मुझे ये भी लेना पड़ा, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी के लिए कॉल, क्योंकि ये कोई बना नहीं रहा था। वैसे मैंने रिपेयर कर दो बोला, पहले रिपेयर कोई नहीं कर रहा था, बस फिर मुझे ये लेना पड़ा। फिर उसके बाद एक बंदा मेरे से बोला मैं कर दूंगा, बट 2000 रुपये लूँगा। अब देखिए मजबूरी है, तो आई थिंक करना पड़ता है। आई चार्ज कर रहे हैं, होप सो बढ़िया चले, कल ऑफ ना हो। देखिए वैसे तो राइड है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। एक्सपेक्ट भी किया था मैंने, ऐसे कुछ तो होंगे। सोलो राइड मेन चीज़ ये है, सोलो राइड है ना, तो उस पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बाकी तो आई थिंक सब परफेक्ट है। और मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल चेकआउट करके मैं निकल चुका हूँ, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:52 इन द मॉर्निंग। और फिलहाल कुछ मौसम बढ़िया हो रहा है।
और मैं निकल चुका हूँ ले की ओर, और गूगल मैप में समथिंग 5:30 समथिंग कुछ में मैं पहुँचूंगा दिखा रहा था, और देखते हैं। और यहाँ से ले दिखा रहा है 438 किलोमीटर्स। चलते हैं, बाकी आपको आगे दिखाते रहेंगे। मनाली के हसीन वादियों से निकलते मैं पहुँचता हूँ अटल टनल, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल above 10,000 feet। टनल के अंदर घुसते ही पूरा माहौल ही बदल गया। क्या कमाल का फ्यूचरिस्टिक मंजर था। पर मुझे क्या पता था कि ये एक टनल नहीं बल्कि एक पोर्टल है, जिसकी दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया मेरा वेट कर रहा था। जैसे ही 9 किलोमीटर का सफर खत्म हुआ और मैं बाहर निकला, एक सेकंड में पूरा मौसम ही बदल गया। सो गाइस, ये रहा यहाँ से अटल टनल का व्यू, कुछ ऐसा दिखता है। और मैं देख रहा हूँ मेरा बैग तो लूज नहीं है कहीं, ऑल गुड, देख सब परफेक्ट है। तो चलिए चलते हैं। और गाइस, फिलहाल पहुँचने वाला हम सीशू, और अभी तक स्कूटी वेल एंड फाइन चल रहा है। आई होप आगे प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद पहुँचेंगे हम केलोंग, क्योंकि वहाँ लास्ट फ्यूल स्टेशन है, और फ्यूल अप करेंगे और चलते हैं। और जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ रहा था, मेरे सांस भी फूल रहा था, और मेरे छोटे से स्कूटी चढ़ाई पे 30 किलोमीटर से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार नहीं था। और सामने खड़ा था बारालाचा और टांगलांगा जैसे डेंजरस पासेस। तो गाइस, अभी डाला मैंने तेल डाल दिया, और तेल लिया है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो मेन यही है, बाकी अभी खाएंगे हम। यार मेरा ना वो वाला गोप्रो काम नहीं कर रहा, सॉरी गाइस। फिर मेरे गोप्रो ने साथ छोड़ दिया। बिना मैप, बिना फोन, बिना किसी कैमरे के सुनसान से बर्फीले पहाड़ों के बीच लगा मेरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। बट चलो अभी बाकी है मेरे दोस्त। गाइस, अभी मैं फोन के ऊपर से प्लेन रास्ते पे आया हूँ। अभी मेरा फोन चलने लग गया। चला तो बैटरी दे दिया, तो बहुत लेट है। धूप निकला और इस छोटी सी स्कूटी ने हार नहीं माना, और लद्दाख के पहाड़ों ने सारा दर्द और टेक फेलियर का पैसा वसूल कर दिया। वेलकम टू द लैंड ऑफ लामास। पंग क्रॉस करते करते फोन ने साथ छोड़ दिया, पर शायद कुछ यादें मेमोरी कार्ड के लिए नहीं होती है, उन्हें बस जीना पड़ता है। और आखिरकार हम लद्दाख पहुंच गए।